हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. सो द क्वेश्चन इज व्हिच इज नॉट ट्रू फॉर जे शेप्ड ग्रोथ कर्व. तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के की कंसेप्ट पर. तो हमारे क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट है वो जे शेप्ड ग्रोथ कर्व पर रिलेटेड है कि जे शेप्ड ग्रोथ कर्व क्या होते हैं. तो अगर हम बात करें पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए, तो अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो वो ग्राफ कैसा होता है. तो हमें वो ग्राफ जो देखने को मिलता है वो हम बनाते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ विद टाइम के साथ. तो जब पॉपुलेशन का नंबर और टाइम के साथ जो ग्राफ बनता है तो यहाँ आएगा टाइम, यहाँ आ जाता है पॉपुलेशन नंबर. तो पॉपुलेशन नंबर का टाइम के साथ जो ग्राफ बनाते हैं तो वो हमें ऐसा देखने को मिलता है. ये होता है जे शेप ग्राफ, जिसे पॉपुलेशन नंबर पॉपुलेशन डेंसिटी भी कह देते हैं. ठीक है, तो इस ग्राफ में हमें क्या देखने को मिलता है. तो इस ग्राफ में हमें देखने को मिलता है कि ये कभी भी अपनी जो इसकी कैपेसिटी है वो बियॉन्ड कैरिंग कैपेसिटी नहीं आती. तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें फर्स्ट कहा कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखने को मिलती है. तो एक्सपोनेंशियल फेज ये रही एक्सपोनेंशियल फेज. ठीक है, तो यहाँ हम डिनोट कर देते हैं एक्सपोनेंशियल. तो ये तो फेज प्रोलॉन्ग्ड होती है, तो ये स्टेटमेंट तो क्या है, राइट है. लेकिन हमें कहा गया है इनकरेक्ट फाइंड आउट करना है. अब बात करते हैं सेकंड के लिए. पॉपुलेशन नेवर ग्रो बियॉन्ड कैरिंग कैपेसिटी. तो पॉपुलेशन हमेशा कैसे ग्रो करती है, बियॉन्ड कैरिंग कैपेसिटी ग्रो करती है. लेकिन यहाँ पे क्या कहा, नेवर. तो बियॉन्ड कैरिंग कैपेसिटी तो आना था, लेकिन नेवर के रीजन से ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, जो कि हमारा आंसर है. थर्ड में कहा पॉपुलेशन क्रैश अकर्स. तो ये भी होता है, तो ये भी देखने को मिलेगा. फोर्थ, पॉपुलेशन सेल्डम रीच इक्विलिब्रियम. की पॉपुलेशन के अंदर इक्विलिब्रियम भी देखा जाता है बहुत ही कम, तो ये भी राइट है. तो अगर हम कहेंगे कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है क्योंकि वो बियॉन्ड कैरिंग कैपेसिटी ग्रो करती है. So I hope you understand very well. Best of luck. Thank you.